जन्मोत्सव शुरू होने वाला है और कंस महाराज आने वाले हैं, तो आप तैयार हैं? महाराज कंस की जय हो। जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। माता देव की वासुदेव की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस समय हम सदर बाजार में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गोपाल मंदिर है। बरसों पुराना मंदिर है। लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ बड़े पैमाने पर है। आप देख सकते हैं कि कृष्ण जन्मोत्सव के लिए किस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ लाइन लगी है। लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अपने कान्हा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम आगे चलेंगे और तस्वीरों में दिखाएंगे आपको कि किस तरह से अंदर का माहौल है और भव्यता के साथ लोग अपने कान्हा का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। तो आप भी अपने कान्हा का बर्थडे मनाइए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो इस समय हम सदर बाजार के गोपाल मंदिर में है और आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लग रहा है और लोग चले आ रहे हैं दर्शनों करने के लिए। गूंज रहे हैं, यहाँ घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की यहाँ गुंजायमान है। लोग कान्हा के जन्मोत्सव में इतने लीन हैं कि अपनी तन मन की शुद्ध बुद्ध खोकर भक्ति में लीन है। एक तरफ भजन संध्या चल रही है तो एक तरफ लोग दर्शनों को लालायत हैं। आप देखिए किस तरह से लोग कतार में चले आ रहे हैं। कुछ लोग दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके आ रहे हैं। जन्मोत्सव शुरू हो चुका है और अब बस कान्हा के जन्म की बारिश शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों से राधे जय श्री कृष्ण को सजाया गया है और ये मंदिर अपने आप में भव्यता का प्रतीक है। अंदर किस तरह से भगवान का विग्रह है, किस तरह से सजाया गया है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो बागले जी, अभी तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं? लगभग 5-6 हजार से ऊपर हो गया। और रात भर में कितने आ जाएंगे? अभी नहीं कहते 1000 तो और हो सकते हैं। 10,000 की संख्या पार चली जाएगी ना आसपास। जन्मोत्सव शुरू होने वाला है और कंस महाराज आने वाले हैं, तो आप तैयार हैं? महाराज कंस की जय हो। सर, इस समय समाज में कई कंस रूप में घूम रहे हैं। आपने एक चेहरा लगाया हुआ है या ऐसे नकाब पहना हुआ है, आप उनको प्रतिबिंबित कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रियल में कंस के रूप में आज जी रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखद है कि हमें तो आज़ादी तो मिल गई, पूरी स्वतंत्रता मिल गया है। अब स्वतंत्रता के बाद में सभी लोगों को आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, अभी भी बहुत सारे ऐसे छद्म भेष में घूम रहे हैं जो कंस के रूप में अहंकार को अपने मार नहीं पा रहे हैं और हर तरफ लड़ाई झगड़ा, लूटपाट, चोरी डकैती ये सब हो रहा है। ये सब पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, मैं यही कहूँ। आप अपने किरदार से बताएंगे कि अंत बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो, कंस हो या रावण, अंत तो निश्चित है और बुरी तरह है। निश्चित रूप से कुछ समय के लिए तो हम अपने उसको बुराई को छुपा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक समय ऐसा आता है कि उसको सारा कुछ समाप्त कर देता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बुराई से बहुत दूर रहें और अच्छाई को ही पकड़ें। इस समय हम गोपाल कृष्ण मंदिर में हैं, सदर बाजार में। आप देखें कि कृष्ण जन्मोत्सव की किस तरह धूम है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भक्त एक करके प्रभु दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के ट्रस्टी हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे आयोजन को लेके। सर, क्या तैयारी है पूरी भगवान का 12 बजे अभिषेक होएगा, तब उसके बाद में प्रसाद वितरण होएगा, तब समापन होएगा। उसके पहले सुबह तो प्रसाद और इसकी पंचामृत स्नान वगैरह ये सब प्रक्रिया जो भगवान की होती है वो हो रही है। भगवान का वैभव ये आप देख ही रहे हो, उसका बस ये है। कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? मेरे ख्याल से कम 50,000 आदमी आया होगा। मतलब अनबिलीवेबल है। इतना बारिश नहीं होने के कारण में भक्तों का बहुत सैलाब उमड़ा है। यहाँ जगह बहुत कंजेस्टेड है, थोड़ी सी जगह है, इतने बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, तो बाकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई ना? ये तो देखिए सब गोपाल जी की कृपा है और 125 साल पुराना मंदिर है।
तो ये तो सिर्फ गोपाल जी की कृपा है। सारी व्यवस्था कान्हा जी पे छोड़ रखी है, हाँ बिल्कुल 100%। उसके क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा है भी नहीं ना। कोई व्यवस्था नहीं सेवक हैं है। सर। नहीं, हम लोग सेवक हैं और यहाँ पे ट्रस्टी तो एक नाम है, लेकिन सब कार्यकर्ता हैं। मतलब करता धरता तो वही है ना। हाँ, यही है। इसमें कोई शक ये नहीं। बात- शुक्रिया। भगवान की वैसे कृपा है सब पे, तो इसलिए अच्छा कार्य करें, यही सबकी मानस रहता है। हाँ। छत्तीसगढ़ की खूब उन्नति हो, छत्तीसगढ़ की खूब उन्नति हो, हमारा राज्य खूब आगे बढ़े और सबका नाम हो। हमारे राज्य के जितने भी यशस्वी मुख्यमंत्री और जितने भी कर्मठ नेता लोग हैं, उनका नाम खूब आगे बढ़े। हमारे प्रभु चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं। तो सर सिटी कोतवाली में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मन रहा है और इसे स्वरूप कंस का कारागार के रूप में दिया गया है। ये सिटी कोतवाली में मनाने का आइडिया किसका था? ये लगभग 15 वर्ष पूर्व जब मेरे मन में ये आया कि शास्त्रों में बताया गया है, अपन गीता भी पढ़े हैं, सुने देखे हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ है, तो मैं तत्कालिक मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मिला, उनसे आग्रह किया कि जितने भी जेलें हैं उनके कारागार में भगवान का जन्म होना चाहिए। तो उन्होंने जेलों में तो होती है। तो फिर मैंने थाने वाला स्टार्ट किया। यहाँ आया, यहाँ के जो टीआई साहब थे उस टाइम, चतुर्वेदी साहब, उन्होंने बहुत सहयोग किया। वो तो सारा व्यवस्था उन्होंने ही संभाल लिया था, हम तो सिर्फ आगे खड़े हुए थे। एक बात ये कि इसे कंस का कारागार नाम दिया गया है। हाँ। तो सिटी कोतवाली में कंस किसको कहा जाएगा? नहीं, कंस को कंस ही है, चूँकि ये बंदीगिरी है, कारागृह है, तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा, धार्मिक भाव आएगा करके उसको कंस का कारागार लिखा गया है। तो इस समय हम सिटी कोतवाली में हैं और आप देखेंगे कि यहाँ इस बंदी कारागृह को जन्मस्थल बनाया गया है। यहाँ ही यही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और इसे पूरा उसी तरह का स्वरूप दिया गया है जैसे कंस का कारागार था और वहाँ जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई, आज इनकी जिम्मेवारी है कि ये इसकी सुरक्षा में रहेंगे और इनकी सुरक्षा में ही भगवान का जन्म होगा। तो आप बताइए कि जितेंद्र जी कि आपको यहाँ सुरक्षा में तैनात किया गया है, जी आप बिल्कुल। पूरी रात तैयारी में हैं? बिल्कुल। तो आप फिर आपके रहते भगवान कैसे निकल पाएंगे यहाँ से? नहीं, जब भगवान का जन्म होगा तो हम वाकई बेसुध हो जाएंगे उसमें, तो उस टाइम। तो मतलब आपने तैयार सोच रखा है कि हमको बेइज्जत होना ही क्योंकि भगवान का निकलना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस टाइम जब वो आएंगे तो खुद ही लोग बेसुध हो जाते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो कथा प्रचलित में है कि जब भगवान का जन्म हुआ और वो मथुरा से गोकुल की ओर गए, तो जो बंदी गृह के जो कारागार के जो पहरेदार थे वो बेशुद्ध हो गए थे और फिर भगवान वहाँ से आगे उनको वासुदेव जी लेकर गए थे। तो इस समय 12 बज चुके हैं, रात्रि के 12 बजते ही भगवान कृष्ण का जन्म हो गया है और रायपुर के मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजना शुरू हो गए। आप मेरे पीछे सुन सकते हैं, यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान की आरती हो रही है। जन्म के बाद खुशियाँ मन रही हैं और मैंने तमाम तरह के जो कि मंदिरों के बारे में आपको बताया है कि सिटी कोतवाली में किस तरह से भगवान का जन्म हुआ। तो गोपाल मंदिर पहुँचे और उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी जन्म के बाद भगवान का आरती और बाकी क्रियाएँ जो भी जन्म के बाद की प्रोसेसिंग है और पूजा पाठ मंत्रोच्चार के साथ चल रहा है। आपको बताते चले कि आज सुबह से ही बहुत सारे श्रद्धालुओं ने उपवास रख रखा था और इस व्रत के साथ ही अब वो प्रसादी ग्रहण करेंगे। सीधी भास्कर के लिए विदेश दीक्षित, रायपुर, छत्तीसगढ़।